नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। संवत 2077 का आखिरी प्रदोष व्रत जो कि 9 अप्रैल को है और 9 अप्रैल को पड़ने वाला जो प्रदोष व्रत है ये शुक्रवार के दिन पड़ेगा। ऐसे तो हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष पड़ता है और सूर्य अस्त के बाद और रात्रि से पहले के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय तो वैसे ही ऐसी एनर्जी होती है, कहा जाता है कि जो भी आप मांग ले तो भगवान जरूर पूरी करते हैं। और ये वो समय होता है जब कहा जाता है भगवान भोलेनाथ अपने रजत भवन में खुशी से झूमते हुए नृत्य करते हैं। और ऐसे में अगर आपकी कोई खास समस्या है तो मांग लीजिए भोलेनाथ से, मनवा लीजिए भोलेनाथ को, जरूर पूरी करेंगे। व्रत रखने से तो वैसे भी आपके सारे 7 चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, यानी एनर्जेटिक होते हैं। और इसके अलावा डिटॉक्स भी कहते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी व्रत रखते हैं, लेकिन इससे फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। सोमवार को ये प्रदोष का व्रत पड़े तो अपनी महत्वता रखता है, मंगलवार को पड़े तो उसका अलग इंपॉर्टेंस होती है, बुधवार को पढ़ने से, गुरुवार को पढ़ने से, तो लेकिन शुक्रवार को पढ़ने से प्रदोष व्रत क्या आपको दे सकता है, आपके जीवन में कौन सी खुशियों का आगमन कर सकता है, कैसा खुशियों का रास्ता बना सकता है, तरक्की का रास्ता बना सकता है या कष्टों को दूर करने का रास्ता बना सकता है, बिल्कुल आपकी सारी समस्याओं के समाधान निकालने का रास्ता बना सकता है। क्योंकि ये संवत 2077 का आखिरी प्रदोष व्रत होगा, जहां आपका जो अगला पड़ाव होगा 2078 में होगा, यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष, नव संवत शुरू हो जाएगा। और ये व्रत आखिरी व्रत यानी आखिरी पड़ाव कहते हैं कि अगर बहुत खूबसूरत होता है तो अगले वाला जो आने वाला पड़ाव होता है वो थोड़ा खुशनुमा होता है, वो रिलैक्सिंग होता है। तो ऐसे में जितने भी आपके पुराने कष्ट रहे, आपने साल भर कई उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे, तो आप उन सारे कष्टों का निपटारा इस प्रदोष के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो जरूर आपको व्रत रखने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो खास समय बताया जाएगा, खास उपाय बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप किसी खास समस्या का निपटारा पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ये ऐसा सुनहरा मौका है जिसे आपने अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। प्रदोष का व्रत रखने से वैसे भी कहा जाता है कि चमत्कार होता है, आपके जीवन में सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको समृद्धि मिलती है, आपको धन दौलत मिलती है, आपके शरीर में जितने कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, धन की वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, सम्मान आपको मिलता है। लेकिन किसी खास दिन को अगर ये व्रत प्रदोष पड़ता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बढ़ जाती है। आखिरी संवत यानी संवत का आखिरी व्रत, 2077 का आखिरी व्रत और 2078 में आपका प्रवेश है। नया साल भी कहते हैं और आखिरी साल तो वैसे भी हम कहते हैं कि जो कष्ट वाले समय जो होता है उसे बिता देना चाहिए, जो आने वाला समय है उसे बहुत खुशनुमा बना देना चाहिए। सुख और सौभाग्य, ये जो व्रत है आपको सुख भी देगा और सौभाग्य भी देगा, सुख भी देगा और संपत्ति भी देगा, यानी धन दौलत भी मिलेगा, सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, सुख भी मिलेगा और साथ के साथ सौभाग्य भी मिलेगा। अब कई बार हमारे पास जीवन में पैसा होता है तो खुशियां नहीं होती हैं, यानी जिंदगी में कोई ना कोई कष्ट हमारे लगे रहते हैं। लेकिन कई बार सुख होता है, घरों के अंदर बहुत खुशी होती है, लेकिन पैसा नहीं होता। लेकिन प्रदोष का ये व्रत रखने से आपके घर में सुख संपन्नता बनी रहेगी, यानी सुख भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और आपके सारे कष्ट भी दूर होंगे। अब आती है बात कि कोई खास दिशा में हमें कुछ प्रयोग या विधि करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक तो व्रत अगर आप रख रहे हैं तो बिल्कुल आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है और भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाना है। और दूसरा,
जो आपने वस्त्र धारण करने हैं वो बहुत ही सूदिंग यानी लाइट कलर्स के यूज करने हैं। व्हाइट कलर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि व्रती को इस समय जितना सूदिंग कलर का प्रयोग करेंगे उतने उनके मन को शांति मिलेगी, और शांति प्रदान भी करते हैं ये। भोलेनाथ आपके जीवन से कष्टों को तो दूर करते हैं, आपकी मानसिक उलझनों को बहुत अच्छे से सुलझा देते हैं। कई तरह की मन के अंदर हमारी ऐसी उलझने होती है जहाँ लगता है कि हमें इसका निपटारा नहीं मिल पा रहा, इसका कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। हम कई बार चाहते हैं कि उन उलझनों से हम लोग बाहर निकलें, लेकिन फिर बार 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 हम उलझते जाते हैं उन्हीं उलझनों के बीच में। लेकिन अगर आप इस प्रदोष व्रत को करते हैं, ये संवत के आखिरी प्रदोष व्रत को करते हैं, और शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत है, और शुक्र का कमाल वैसे भी हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा बना रहे, क्योंकि शुक्र हमें बहुत हैप्पीनेस देते हैं, हमारी लग्जरीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, और ऐसे में हमारे जीवन में खुशियों का भी आगमन हो, हमारे जीवन में लग्जरीज का भी आगमन हो, और हमारे जीवन में हमेशा संपन्नता और धन वृद्धि भी होती रहे। तो शुक्रवार का व्रत पड़ रहा है तो आपको प्रदोष का व्रत ये रखना चाहिए। लेकिन आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 13 व्रत करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूशन में, तो उन्हें भी शुक्रवार के प्रदोष व्रत से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी खास चीज की आपकी कल्पना है, आप खास अपने मन के अंदर कोई चीज बिठा करके बैठे कि ये हमारी मनोकामना तो जरूर पूरी होनी चाहिए। और एक बात बताएं, प्रदोष काल में कोई खास पूजा या खास अभिमंत्रित मंत्र अगर आप करते हैं तो उससे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती, जो बहुत कष्ट में भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जीवन में हमेशा उलझने ही बनी रहती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके जीवन के मिशन जो है ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में किसी खास मुकाम को पाना चाहते हैं, बट कोई सोर्सेस नहीं मिल पाता। अगर सोर्सेस मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके धन की कमी रह जाती है, या फिर धन भी मिल जाता है, सोर्सेस भी मिल जाता है, फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको एक खास समय, खास डायरेक्शन बताने जा रही हूं, जिसमें आपने किसी खास मंत्र का जाप करना है। अब एक मंत्र अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो वो मंत्र हमेशा आपकी जिंदगी में आपको एनर्जी देता है। और ये समय यूं मान लीजिए कि आपके लिए कुछ खास मंत्र को सिद्ध करने का भी है। यानी अगर आप चाहते हैं किसी खास मंत्र को सिद्ध कर देना, तो ये समय भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। और जाता जाता ये संवत, आता आता संवत, ये आपके जीवन में पूरी खुशियां लेकर के आए, और जो जा रहा है इसे कष्ट का निपटारा करता हुआ जाए। अब आती है बात कि कौन सी पूजा, कौन सा तरीका, कौन सी डायरेक्शन आपको पकड़नी चाहिए। शादी नहीं हो रही, मन मुताबिक आपको करियर नहीं चूज कर पा रहे हैं, या फिर जिस करियर में आप जाना चाहते हैं वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको लगता है कि आपका मिशन आपसे कोसों दूर है, तो आपने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये चूज कर लेनी है, और इस तरह बैठ करके आपने पूजा करनी है। अब समय कौन सा आपने चूज करना है। सुबह से आपने व्रत रखा है, बहुत सारी आपने विदाएं, सारी जितनी विधियां करनी है, तरीके करने हैं, पूजा, कथा सुनाई, कथा सुनी, सब कर लिया। लेकिन ये समय होगा 13 माला रुद्राक्ष की ले लीजिएगा, 13 माला जाप करना है। डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए ईस्ट यानी पूर्व की दिशा ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा ही होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी दिशा का प्रयोग नहीं करना है। आसन आपके पास सफेद आसन, कोई भी सफेद कपड़ा बिछा लीजिए, साफ सुथरा कपड़ा बिछा लीजिए, या फिर आपके पास सफेद आसन है, आपने प्रॉपर वे में बनाया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वो रख लीजिए। सामने आपने ध्यान जो है, जो आपका मन है, जो चित्त है, वो आपने भोलेनाथ और मां पार्वती की तरफ लगा देना है। आपने 13 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है, 13 माला करना है। डायरेक्शन आपकी ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट ही होनी चाहिए। आपने 13 माला जाप करने के बाद उसी माला को आपने कम से कम 40 मिनट तक अपने गले में धारण कर लेना। जो भी इस विधा को कर रहा है, ये उस विधा के लिए उसी खास व्यक्ति को खास
इंपॉर्टेंस देगा, खास उसके जीवन के कष्ट दूर करेगा। 40 मिनट तक आपने ये माला अपने गले में धारण कर लेनी। उसके बाद इस माला को उतार करके आपने पवित्र स्थान पर रख देना है। जब जब आपको लगता है किसी खास मिशन पर जा रहे हैं, इसी माला से जाप करना है, क्योंकि ये माला आपने फ्रेश माला लेनी है, ये यूज्ड माला नहीं, जो फ्रेश माला लेनी है उसी का प्रयोग आपने बार बार करना है। जब किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, ये माला साथ ले जा सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, राइट हैंड में धारण करके आप जा सकते हैं। तो आपने जो प्रयोग करना है ये इसी तरीके से ही करना है। यकीन मानिए आपके सारे काम बन जाएंगे, जो काम आप बनाना चाहते हैं बन जाएंगे। 2077 का आखिरी संवत का, यानी संवत का आखिरी प्रदोष है, इसका आप भरपूर लाभ अपनी जिंदगी में जरूर उठाएं। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो सब तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग होते हैं, योग होते हैं, जहां हमें हमेशा अपने जीवन में तरक्की की तरफ लेकर के जाते हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हमें तरक्की की तरफ ही अग्रसर करते हैं। तो ये तरक्की दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा, खूब सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो तो शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।